अब हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जाने वाले हैं ये पेपर सेकंड का चैप्टर है जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक आसान चैप्टर है जो एग्जाम के अंदर लगभग 6 से 7 नंबर के लिए पूछा जाता। सिंपल चैप्टर है। इसके अंदर मेन जो टॉपिक्स है, सबसे पहला टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ, और इसके अंदर दो लॉ है और उनके न्यूमेरिकल्स है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ जो है तो केसीएल कहलाता, किरचॉफ करंट लॉ। दूसरा जो है तो केवीएल कहलाता, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये दोनों लॉ आसान है। ये पहला पार्ट यहाँ खत्म हो गया। 4 पार्ट है कुल। सेकंड पार्ट जो शुरू होता वो शुरू होता वेटस्टोन नेटवर्क के ऊपर। किस पर? वेटस्टोन नेटवर्क। फिर उसके एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज, उसका एक एप्लीकेशन है। केल्विन मीटर ब्रिज, उसका एक एप्लीकेशन और है। फिर आगे चलकर देखें तो स्ट्रेन गेज वगैरह भी उसके एप्लीकेशंस में से आते हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी है। ऐसे कुछ 2-3 टॉपिक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आते नहीं। वो बॉक्सेस वाले क्वेश्चन है, वो मेन क्वेश्चंस में से नहीं है वो। तो मैंने आपको पहला टॉपिक जो बताया किरचॉफ लॉस, और सेकंड वेटस्टोन नेटवर्क, उनके एप्लीकेशंस। तीसरा टॉपिक है आपके पास पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर और उसके एप्लीकेशंस, उसके मेथड है, 3 अलग अलग मेथड से। और चौथा पार्ट है कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब के गैलन मीटर को एमीटर कैसे बनाना, गैलन मीटर को वोल्ट मीटर कैसे बनाना। एक डिवाइस गैलन मीटर है, उसमें क्या ऐड करना और क्या रिमूव करना कि उसकी वजह से वो गैलन मीटर एमीटर में बन जाना और गैलन मीटर वोल्ट मीटर में चेंज हो जाना। तो हम वहां पर ये ऐसे 4 पार्ट को जो है तो इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला पार्ट जो है वो है हमारा, लेकिन बेसिक समझेंगे पहले कि करंट इलेक्ट्रिसिटी शायद मैंने आप लोगों को कभी पढ़ाया नहीं। क्लास 11 का करंट इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं पढ़ाया था और 12th में भी नहीं पढ़ाया, तो ये शायद नॉलेज आप लोगों को ज्यादा मैंने दिया नहीं होगा। तो पहले मैं थोड़ा बेस बतलाता हूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी रहता क्या और बेसिक टर्म्स उसके अंदर कौन से यूज होते। वैसे आप लोग जानते सारी चीजें, लेकिन मैं फिर अपने तरफ से 2-5 मिनट बता देता हूँ, फिर बाद में तुमको चैप्टर आसान लगने लगेगा। चलो थोड़ा जल्दी आया करो यार, टाइम पर आया करो। 20 मिनट लेट आ रहे तुम दोनों। डोर क्लोज कर दो बेटा। चले, तो सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी पता है आपको। करंट बोलते किसको बच्चों? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को करंट बोलते हैं, या फ्लो ऑफ चार्जेस बोले तो ज्यादा बेस्ट है। इलेक्ट्रॉन बोलने के बजाय चार्जेस बोले तो और भी ज्यादा बेस्ट है। ओके ना, दोनों भी एक ही है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो या फ्लो ऑफ चार्जेस बोलो, उसको अपन करंट बोलते हैं। तो ये कोई एग्जाम में आने वाली चीज नहीं है। अब यहाँ पर बेसिक डेफिनेशन है जो अपने को बुक ने सबसे पहले एक्सप्लेन करा कि इलेक्ट्रिक नेटवर्क किसको बोलते हैं। इसके अंदर पहले इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट क्या है वो समझेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर इसे कहते हैं रेजिस्टर। इसके सिंबल है ये, रहता ऐसा नहीं, समझ रहे हो क्या? इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। इन्हें क्या काम करता? करंट को रोकने का काम करता। समझ रहे हो क्या? जब मिसाल के तौर पर अपने सर्किट के अंदर ऐसे समझ लो कि कोई एक मदरबोर्ड है अपनी, उस मदरबोर्ड पर पर्टिकुलर डिवाइस है, उस डिवाइस को करंट पहुंचाने का है 5 एम्पियर, लेकिन हमारे पास आ रहा करंट 10 एम्पियर। अब उसको कैसे रोके? तो ये रेजिस्टर लगा के उसको रोकते। बेटा अब थोड़ा उधर इधर हो जाओ, उधर बैठ गए। तो क्या कह रहा था मैं आपको कि अगर सपोज करो कहीं से करंट आ रहा 10 एम्पियर, अब मुझे चाहिए कम करंट, आगे मुझे पास करना है लिमिटेड करंट, तो मैं क्या करूंगा? रेजिस्टेंस लगा दूंगा। रेजिस्टेंस क्या करेगा? वो करंट को रोकेगा। अब वो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करेंगी कि कितना करंट आन देना है और कितना करंट नहीं आन देना है। तो रेजिस्टेंस 2 ओहम का भी मिलता, 5 ओहम का भी मिलता, 10 ओहम का भी मिलता, अपने दिल पर डिपेंड रहता हो। राइट है क्या? तो मैंने क्या बताया कि अगर कहीं से करंट आ रहा सर्किट में, मदरबोर्ड के अंदर, मदरबोर्ड में एक कोई कंपोनेंट है जिसको करंट चाहिए 5 एम्पियर, लेकिन बाहर से आ रहा 10 एम्पियर। एग्जांपल समझा रहा, ऐसा रियलिटी नहीं। एग्जांपल 5 एम्पियर, 5 एम्पियर कौन सा करंट ले रहा है कंपोनेंट? ओके, कम लेता। 5 एम्पियर बोल तो बहुत ज्यादा करंट है। ओके, तो रेजिस्टर एक डिवाइस है, इस तरह से एक कंपोनेंट है, डिवाइस में कंपोनेंट है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट।
ठीक है क्या? दूसरा आता बच्चों कैपेसिटर, ठीक है क्या? और तीसरा आता इंडक्टर, ठीक है? इसको रिप्रेजेंट करते आर से, इसको सी से, और इंडक्टर को आई से नहीं, क्योंकि आई करंट था ना, तो एल से रिप्रेजेंट करते। आसान इनकी याद रखने के लिए आपको कॉइल को बोलते हैं इंडक्टर, समझ रहे क्या? कॉइल को क्या और कैपेसिटर किसको बोलते हैं? ये जो हमारे फैन में ऊपर लगे वाला है ना, इसको कैपेसिटर बोलते हैं, दिख रहा राउंड शेप का। और रेजिस्टर क्या रहता है? कंपोनेंट रहता, अपने को कोई भी मदरबोर्ड के अंदर देखने को मिलता, ठीक है क्या? ऐसे टाइप में कुछ कंपोनेंट रहता, वो ऐसे टाइप में रहता हो, छोटा सा हो, ठीक है? तो वो करंट को रोकने का काम करता, करंट रोकने का तो वहां लगा लेते उसको, अपोजिशन करता है करंट को, और हीट प्रोड्यूस करता उसके बदले में, ठीक है? अब करंट उधर से ज्यादा आ रहा, अब उसको अपन रोक रहे तो कुछ तो लॉस होगा ना, तो करंट जो है तो लॉस में होता, हीट के लॉस में आ जाता, हीट वहां से प्रोड्यूस हो जाती। सिंपल, कुछ भी ना को समझो, इतना समझो, रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर आर दी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, इनको कहते हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। समझ रहे क्या? ये तीन सिंबल इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक सिंबल है जो कि रिप्रेजेंट करती इस तरह से सेल को, एक प्लस होता एक माइनस रहता, ये रहता सेल, एक प्लस एक माइनस, ठीक है क्या? अगर नंबर ऑफ सेल ले लिए, दो सेल ले लिए, तो उसको बोलते बैटरी, ये सेल है, और अगर नंबर ऑफ सेल ले लिए तो इसको बोलते बैटरी। जैसे ये प्लस वाला एक सेल, फिर ये प्लस माइनस वाला एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल आगे तो उन्हें बन जाता बैटरी। क्लियर है क्या? सेल बैटरी, ये डिफरेंस है। सेल को बैटरी बोल सकते, बैटरी को सेल बोलते हैं, कोई मसला नहीं, क्योंकि दोनों भी करंट ही फ्लो कराते, ठीक है ना, कोई इशू नहीं। अभी आ जाता है एक और चीज, यहां पर आपके पास ऐसी डायग्राम आती है सिंबल, इसको बोलते की, यानी बटन बंद चालू करने के लिए बनाते ऐसा। बैटरी ऐसी रहती क्या? ऐसी बॉक्स में रहती ना पूरी, मोबाइल की बैटरी कैसे रहती? खाली सिंबल है उसकी, ये समझ रहेगा। जैसे हस्सान है, तो हस्सान को लिखे हस्सान ऐसा मिसाल के तौर पे, तो हस्सान ऐसा थोड़ी छे, एक एग्जांपल, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन उसका है कि, समझ रहे? मैं डायग्राम में इसे ड्रॉ करके बतला रहा कि हस्सान के बाजू कौन बैठे? अफान है ना, क्या नाम है? फैजान। ये हस्सान है और ये फैजान है मिसाल के तौर पे। रियल में ना ऐसे है क्या? अब उन रिप्रेजेंट करें उनको, तो ऐसा रिप्रेजेंट करें ना, ऐसे नहीं है, सिंबल है खाली उसके, रहते पूरे अलग अलग वो शेप में। क्लियरिटी आ रही क्या? इस तरह से, हाँ। तो आपको मैंने यहां पर समझाया, ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट बोलते हैं अपन इनको, जिसके अंदर क्या है? रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर आर द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। इफ रेजिस्टर और कैपेसिटर और इंडक्टर आर कनेक्टेड विद बैटरी और सेल, बैटरी से या सेल से उन्होंने कनेक्टेड, ठीक है, इन दी सर्किट, एक सर्किट के अंदर कोई एक भी रहने दो या तीनों भी रहने दो, कोई मसला नहीं, कोई दो रहेंगे, तीन रहेंगे, या कोई सिंगल ही रहेगा, डबल डबल, जैसे मतलब सिंगल रजिस्टर ही बार बार लगा रहेगा ऐसा, क्या बैटरी लगे वाली है उसके, इसको अपन इलेक्ट्रिक, और इलेक्ट्रिक सर्किट का दूसरा नाम है इलेक्ट्रिक नेटवर्क। तो डेफिनेशन क्या बनी? इफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लाइक कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टर, इन तीनों में से कोई भी, ठीक है, इज कनेक्टेड विद सेल और बैटरी, विद सेल और बैटरी इन द सर्किट, दैट सर्किट कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। क्लियर हो रहा क्या? इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या है? अगर कुछ कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को अपन जोड़े तो उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक नेटवर्क। ओके, क्लियर हो गया क्या? तो मैं एक डायग्राम बना के थोड़ा और एक्सप्लेन कर लेता है इसको, नेक्स्ट टॉपिक को। ये तो समझ में आ गया तुम्हारे को। जैसे ये आपके पास एक रेजिस्टर है, सपोज करो ये भी एक रेजिस्टर है, ठीक है, ये भी एक रेजिस्टर है,
और इसी तरह से, लेकिन बैटरी इतनी लगाया ना, तो बैटरी लगा दिया। इसके लिए एक अलग बैटरी दिया मैंने इस सर्किट के लिए, और इस सर्किट के लिए अलग बैटरी दे रहा। राइट, ये प्लस, ये प्लस, और ये माइनस, ये माइनस। छोटी वाली लाइन, इधर से करंट निकल के ऐसे जाएगा और इधर से करंट निकल के ऐसे आएगा, प्लस ऐसे फ्लो होता बैटरी का प्लस से करंट निकलता और ऐसे फ्लो होता। तो इस बैटरी सपोज करो करंट जो निकला उसको I1 ऐसे आया वो, इस बैटरी सपोज करो करंट निकला I2, वो I1 I2 कैसे निकलेगा वो डिपेंड करेगा कितने रेजिस्टर लगे आने, और रेजिस्टर सपोज करो ये R1 है, ये R2 है, R4 है, कुछ भी नाम दो, R5 दे दिया इसको, R4 की मर्जी, कहां से भी मर्जी खत्म करे, कोई मसला नहीं। 5 रेजिस्टेंस है, उनके 5 नाम दे दिए हमने। दो इधर से निकल रहा करंट I1, उधर से निकल रहा करंट I2, तो वो करंट ऐसे सर्कुलेट होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से फिर जब I1 भी आएगा, इधर से I2 आएगा इधर, और से तो यहाँ पर I1 प्लस I2 हो जाएगा, राइट है क्या? फिर ऐसे इधर I1, यहाँ पर दोनों मिलके आएंगे, जब इधर जाएगा तो I1 चले जाएगा और इन्हें अपना अपना चले जाएगा I2। सर्किट में घूमते रहेंगे, जब ये लाइन में से गुजरेंगे तो दोनों मिलके गुजरेंगे, बकिया में सेपरेट सेपरेट हो जाएंगे, राइट है क्या? इसको देखिए, अगर आपने यहाँ 3 सर्किट बन रहे, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क 3 बन रहे यहाँ पर, अगर ये देखे तो 1, ये देखे तो 2, और ये बड़ा देखे तो 3। समझ रहे क्या? इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या है? अ सर्किट इन विच इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट सच एज resistor, capacitor, inductor are connected with battery or cell, that is called electrical network। सही है क्या? ओके। अब जंक्शन किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का आसान नाम इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट।
तो सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा बच्चों, इसका स्टेटमेंट है ना, या पॉइंट वाइज सीखेंगे। आपने पहले सीख लेना चाहिए स्टेटमेंट क्या है, और स्टेटमेंट आपने अभी सीख लिया है। दूसरी चीज इसका फॉर्मूला, ठीक है, इसका फॉर्मूला ये आपके पास है, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0। ओके, तीसरी चीज इसकी डायग्राम, डायग्राम भी आपने सीख ली है, ये डायग्राम, ठीक है। और चौथी चीज जो है इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है क्या, एक्सप्लेनेशन। ओके, ये चार चीजों में आपको इस लॉ को समेटना है। पॉइंट नंबर 1, स्टेटमेंट। इट स्टेट दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट द जंक्शन इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, फॉर्मूला फॉर KCL इज समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0। डायग्राम, ओके, डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक्सप्लेनेशन इसका समझो थोड़ा सा। इसका मतलब क्या है कि हम इसके अंदर साइन कन्वेंशंस आते हैं। एक चीज छोड़ रहा था मैं यहाँ पर, 5 चीजें, साइन कन्वेंशंस, ओके, कन्वेंशंस, ओके, और पांचवी चीज एक्सप्लेनेशंस। एक्सप्लेनेशन, ओके। तो देखो बच्चों सुनो, साइन कन्वेंशन के बगैर इस लॉ को नहीं पढ़ा जा सकता, ना समझा जा सकता, ठीक है। साइन कन्वेंशन मतलब के जो करंट जंक्शन की तरफ आ रहा उसको एक साइन लेंगे, और जो करंट जंक्शन से दूर जा रहा उसको अपोजिट साइन लेंगे, ठीक है क्या। तो यहाँ पर क्या हो गया, साइन कन्वेंशन के अंदर क्या रहेगा, जो करंट जंक्शन की तरफ जा रहा सपोज करो पॉजिटिव है, और जो जंक्शन से दूर जा रहा हो नेगेटिव, किसी एक को पॉजिटिव किसी एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर KCL में क्या हुआ कि उन्होंने जाने वाले करंट को जंक्शन की तरफ जो जा रहा, जंक्शन से दूर नहीं, जंक्शन की तरफ, यानी I1 I2 I3 जो जंक्शन की तरफ जा रहे, तो इन्हें कहा उसने पॉजिटिव डायरेक्शन, बल्कि I4 I5 जो जंक्शन से लीव कर रहे उसे कहा नेगेटिव। तो आपको यहाँ पर साइन कन्वेंशन में 2 पॉइंट लिखने रहेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट, द करंट कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन टेकन एज पॉजिटिव, व्हाइल सेकंड पॉइंट, करंट लीविंग द जंक्शन टेकन एज नेगेटिव। क्लियर हो गया क्या। अब एक्सप्लेनेशन बहुत आसान है, सुनो। सबसे पहला पॉइंट एक्सप्लेनेशन के अंदर, कंसीडर 4 कंडक्टर्स मीट एट जंक्शन J। 4 नहीं 5 है ना, 5 कंडक्टर्स मीट एट जंक्शन J। सेकंड पॉइंट, ओके, करंट फ्लोइंग थ्रू द जंक्शन इज I1 I2 I3 I4 and I5, okay, through these 5 conductors. Point number 3, current towards the junction is, current flowing towards the junction is I1 I2 and I3, while current leaving the junction is I4 and I5। राइट है, इतना समझ में आ गया। अभी देखो समीशन ऑफ करंट का मतलब क्या है, सारे करंट की प्लस या माइनस, समीशन मतलब प्लस या माइनस, ओके। अब जो करंट आ रहा I1 तो प्लस लेंगे इसको, फिर दूसरा कौन आ रहा I2, फिर तीसरा कौन आ रहा I3, चौथा कौन माइनस में I4, क्योंकि I4 जा रहा, माइनस में I5 इजिकल टू 0। सर कैसे, ये हमने समीशन ऑफ I को खोल दिए, सारे सम को जो है ऐसा लिखे, प्लस I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5। कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। इज इक्वल टू 0 लिखे, 0 क्यों लिखे समझना, क्योंकि इक्वल टू 0 है। तो इससे क्या प्रूफ है, देखो I1 प्लस I2 प्लस I3, अगर इजिकल टू के उधर मैंने I4 I5 को भेज दिया तो I5 और I4 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, राइट है क्या। I4 और I5 क्या हो जाएगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा, राइट है। ये करंट क्या है, आने वाला करंट है ना, करंट कमिंग टुवर्ड दी जंक्शन, और ये क्या है, करंट लीविंग द जंक्शन। इससे क्या प्रूफ हुआ, इससे ये प्रूफ हुआ कि जितना करंट आ रहा है उसके बराबर करंट चले जा रहा है, जितना आ रहा है उतना। तो फिर बताओ यहाँ पर कुछ बचेगा क्या, जितना आ रहा उतना चले जा रहा, कुछ बच रहा नहीं, और कुछ बच रहा नहीं तो उसको 0 बोल दो। ऐसा नहीं है कि यहाँ करंट नहीं है, करंट है लेकिन कुछ बचने वाला नहीं है,
तो समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू जीरो का मतलब ये नहीं है कि जंक्शन पे करंट जीरो होता है, बल्कि जंक्शन पर जितना करंट आता है उतना करंट चले जाता है, करंट का कोई लॉस नहीं होता है मीन, ओके, या करंट कोई रुक नहीं रहता वहां पर, वो पूरा करंट जो है तो जितना आया उतना चल। जैसे एग्जांपल तौर पे यहां से आया 5 एम्पियर, यहां पर आया 5 एम्पियर और यहां पर आएगा 2 एम्पियर, कितना होगा टोटल मिला के 12 एम्पियर होगा। तो सपोज करो 12 है तो यहां से चलेगा 7 एम्पियर, यहां से चलेगा 5 एम्पियर, होगा 12, समझ रहे क्या? यहां से 7 चलेगा, यहां से 5 चलेगा। आया 12 और गया भी 12, आया 12 गया 12, बचा कुछ भी नहीं, उसको बोले अपन ने, समझ रहे बात को? अगर करंट I इज इक्वल टू 0 लिखे तो आंसर गलत। समीशन का मतलब क्या है? कुछ की प्लस कुछ की माइनस मिला के क्लियरिटी आ रही? तो अपन इसके अंदर एक्सप्लेनेशन, ये अगर किरचॉफ करंट फर्स्ट लॉ को अगर फुल एक्सप्लेन करना है तो उसको 5 पॉइंट में कवर करना, ठीक है? सब ये मैंने अपने खुद से बनाया तुम्हारे को, मतलब तुम्हें वे के अंदर चलना, रास्ते से चलना बोलकर लिखते हुए याद रखना क्या क्या लिखना है। सबसे पहले स्टेटमेंट, किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ करंट लॉ स्टेट दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू 0, राइट है? दूसरा पॉइंट फॉर्मूला समेशन I इज इक्वल टू, तीसरा पॉइंट डायग्राम, चौथा पॉइंट साइन कन्वेंशंस, ओके, करंट कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन टेकन एज पॉजिटिव, सेकंड पॉइंट करंट लीविंग द जंक्शन टेकन एज एक्सप्लेनेशन फर्स्ट पॉइंट के अंदर कंसीडर 5 कंडक्टर्स मीट एट जंक्शन J, सेकंड पॉइंट करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर्स आर I1 I2 I3 I4 and I5, तीसरा पॉइंट I1 I2 and I3 are the values of current which is coming toward the junction taken as positive, fourth point I4 and I5 is leaving the junction which is taken as negative, okay, according to formula। अब फॉर्मूला लगा देंगे, समीशन ऑफ I is equal to 0, तो यहाँ पर समीशन ऑफ I को खोल दिया अपन ने, तो ये बना पूरा I1 plus I2 plus I3 minus I4 minus I5, फिर माइनस I4 माइनस I5 उधर भेज दिए, ठीक है? तो ये सारे करंट आने वाले हैं, ये सारे करंट, तो इससे प्रूफ हुआ जितना करंट आएगा उतना करंट, समझ में आ रही बात? अब यहां से एक और चीज प्रूफ होती है, ये वर्क करता प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। एमसीक्यू भी पूछ सकता क्वेश्चन ये, ओके, या फिर सीईटी के अंदर, नीट के अंदर जो क्वेश्चन आ सकता है, केसीएल किस पे वर्क करता? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये करंट का लॉ है ना, करंट मतलब चार्जेस के फुल होने से होता, तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे काम करता। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किसको बोलता? जितना आया उतना गया, तो जितना आया उतना चले गया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। समझ आ रही बात ये? तो इसको लिखिए पॉइंट वाइज, कि दोबारा समझो एक बार, 100% समझ में आ गया? चलिए लिखो, हेडिंग लगाओ, किर्च लिखो, हॉफ्स लिखो, किर्च अलग करो, हॉफ्स अलग करो, मतलब दो एच है। फर्स्ट लॉ ब्रैकेट में केसीएल, सबसे पहले हेडिंग लगाओ स्टेटमेंट, हेडिंग हेडिंग स्टेटमेंट लिखो, द अलजेब्रिक सम ऑफ, इन्वर्टेड कॉमा लिखो, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, द अलजेब्रिक सम ऑफ द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट द जंक्शन the algebraic sum of electric current at the junction is equal to 0, is equal to 0, is equal to 0, inverted comma close, yes, second लगाओ formula, फॉर्मूला लिखो, समीशन ऑफ I इज इक्वल टू 0,
समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0। थर्ड, साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस डायग्राम था क्या? अच्छा, डायग्राम। थर्ड में डायग्राम, कोई मसला नहीं, आगे पीछे करोगे कोई मसला नहीं, अपना मर्जी से आपने बनाया वाले पॉइंट्स को। डायग्राम बनाओ, डायग्राम